और हमारे महात्मा जी माता जी को लेकर आए हैं मुनि दर्शन को, महात्मा जी के दर्शन को। आइए आइए। अब आप देखिए यहाँ महाराज जी हर रोज अग्नि तापते हैं, ये आग तापते हैं महाराज जी। ऐसा कुछ महात्मा जी की कुटिया का दृश्य है। तो देखिए महाराज जी सिद्ध महात्मा है। आप भी महात्मा जी के घर बैठे दर्शन करिए। महाराज जी जटाधारी संत है, बाल ब्रह्मचारी। महाराज जी आपके लिए हम शक्कर महाराज जी आपको भेंट कर रहे हैं हम। अब विराज जाइए वहां पर माता जी। बाबा हनुमान जी बैठाएंगे ना। जय हो जय हो महाराज जी। भजन का दोष हाँ आशीर्वाद है, ये भजन भी करे, आपका दर्द भी सही हो। महाराज जी का आदेश हुआ था कि हमें शक्कर चाहिए, क्योंकि महाराज जी पंचअग्नि तपते हैं तो शक्कर का शरबत पिएंगे गर्मी से बचने के लिए। हाँ जी जी। तो हम महाराज जी को शक्कर भेंट कर रहे हैं, क्योंकि अपने पास व्यवस्था नहीं होने के कारण हम महात्मा जी को अभी छोटी सेवा ही भेंट कर पा रहे हैं महाराज जी को। तो ये महाराज जी आपकी सेवा में ये 7 किलो शक्कर है महाराज जी, तो अपना घोल बनाकर आप पीते रहिएगा। और महाराज जी ये पुदीना की शीशी है, तो ये गर्मी से आपको बचाएगी। महाराज जी थोड़ा बजट की समस्या चल रही है, हम परेशान हैं। कोई बात नहीं बाबा की। हाँ। सलाम इच्छा से है, जितना है बहुत है। संतोषम परम सुखम है ना। संतोष करो तो महान है, इतना थोड़ी है। संतोष नहीं करना है तो चाहे जितना ले आओ तो वो भी महान नहीं है ना, उसमें भी कमी बनी रहेगी। क्योंकि ये जंगल वाला सिस्टम है, साधु संत हम हैं, हमें संतोष है। आप क्या कहेंगे, भजन में मन नहीं लगता है ना। हम भजन ही चाहते हैं। शंकर भोले को जपता है, कोई राम जी को जपता है, कोई कन्हैया को जपता है, कोई हनुमान जी को जपता है। तो प्रभु एक हैं, नाम अलग है, नाम कई है। जैसे आपका नाम पैदाइश के समय दूसरा नाम रखा होगा माता पिता ने, लाड़ प्यार वाला। फिर बाद में गांव वाला नाम दूसरा होगा। फिर ये जो लिस्ट में नाम होता है, होटल लिस्ट में, उसका नाम दूसरा होगा। एक आदमी के 4 नाम होते हैं। इसी तरह भगवान के भी अनेक नाम हैं। तो भगवान है एक। आप आसन लगा के बैठ जाइए। मन जो है शरीर के कब्जे में है, मन शरीर कब्जे में नहीं है। मन को जाने दो, अभी दिल्ली जा रहा है, पंजाब जा रहा है, बम्बई जा रहा है। इसको जो है तो शरीर को स्थायी रखो, मन को जाने दो। मन कह दिया चलो उठ के तो नहीं जाओ, बैठे रहो, तो ऑटोमेटिक मन अपने आप अपने पास में कुछ दूर भटकेगा। कुछ देर 10 मिनट 20 मिनट आधा घंटा भटकेगा, ऑटोमेटिक अपने पास में आ जाएगा वो। फिर जिसमें तुम मन लगा रहे हो वो भी उसी में शुरू हो जाएगा मन। तो मन ऐसे लगता है, मन सोचो कि हमने माला लिया, हमारा मन नहीं लगता है, तुमने माला रख दिया चल दिया, ऐसा नहीं। बैठे रहो, मन को नहीं लगने दो, तुम मन को भगने दो। क्या करेगा मन हमारा? शरीर तो हमारा स्थायी है ना। तो मन बहुत भटकता है, ये मन चंचल है, ठीक है। ये मन जो है बहुत चंचल है। सब साधु संत अच्छे अच्छे ऋषि मुनियों का मन इधर उधर जाता है। तो मन जो है तो जाने दो उसे, उसके पीछे नहीं भगो। जैसे छाया माया होती है, ये छाया है, ये छाया के तुम अगर पीछे आ जाओगे तो ये आगे चली जाएगी, पकड़ में नहीं आएगी। और अगर तुम चल दोगे इसको मोड़ करके तो ये तुम्हारे पीछे पीछे चल जाएगी। ऐसे लक्ष्मी होती है, माया होती है। माया को तुम जितना चाहे खट्टा करो, हाय हाय करो, तो कब्जे में नहीं आएगी। अगर इसको तुम छोड़ करके चल दियो तो ऑटोमेटिक फिर आपके पास आ जाएगी। तो मन ऐसे लगता है, मन तो सवेरे से अपने गुरुजन का नाम लेकर, भगवान का नाम लेकर के आप गृहस्थी में हैं। एक घड़ी आधी में पुण्य आधी, तुलसी संगत साधु की हरे कोट अपराध है। तो ये एक घड़ी है, आधी घड़ी है। सच्चे मन से अगर आप एक माला कर लिया तो आपका हमारे 1000 माला के बराबर आपका है। क्योंकि आपका वो भजन भी हो रहा है, आपका सेवा भी हो रहा है, आप बाल बच्चों की सेवा, सबका मतलब गृहस्थी में होता है। तो इसलिए आप मन लगाएं, जब मन लगेगा। नहीं बहुत मैं देखता हूँ मोबाइल में कि सब कहते हैं मन नहीं लगता है, मन नहीं लगता है। कैसे नहीं मन लगता है? मन को अगर लगाओगे तो लगेगा, और अगर नहीं लगाओगे तो बाबा कैसे लगेगा? थोड़ा तुमने माला लिया, हमारा मन कहे उधर चला गया, जाने दो मन को, कहाँ जाएगा मन? ऑटोमेटिक आ जाएगा। जैसे सांप मणि निकाल के रख देता है, वही उसमें अगर ठोकर मणि मारता है, सर्प तुरंत वहाँ पहुँच जाता है। इसी तरह मन तत्काल अपने आप कुछ देर के बाद में अपने पास में आ जाएगा और आपका मन लगेगा, ठीक है। सवेरे से आप नियम जानते हैं कि जगो तो धरती मैया को प्रणाम करो, जो गलती है, जो मुझसे गलती हो क्षमा करो, है कि नहीं। माता को प्रणाम करो, इसको प्रणाम करके फिर अपना नित्य क्रिया बनाओ। नित्य क्रिया जो और भी है तो अपने जो ठाकुर जी रखे हैं, शालिग्राम रखे हैं, छोटे छोटे देवता रखे रहते हैं ना, उनकी सेवा करो।
उनकी सेवा कर करके फिर अपना एक ही माला जप लो। फिर आप तो अवस्था में अब आपका तो भजन ही करे का समय है। जैसे मनु शतरूपा ऐसे चौथे पन में भजन किया था, अब भगवान को प्राप्त कर लिया था। मनु शतरूपा आप जानते हैं ना? हाँ, मनु शतरूपा जो दशरथ जी या कौशल्या के रूप में आए हैं, तो वो चौथे ही पन में उन्होंने भजन किया है। पहले राज किया है, तो ठीक है, बाद में उन्होंने फिर ये भजन किया। तो इसी तरह के आपका भजन में मन लगेगा। मन भजन में ये इंद्रियों को एकाग्र करना पड़ता है, ठीक है, एकाग्र, तब ये भजन स्थायी होता है। अगर इंद्रियां अपनी एकाग्र नहीं है तो कहीं इधर जाएगी कहीं उधर जाएगी, तो ये भजन नहीं करने देगी। इसीलिए साधु सब जंगल में रहते हैं, कि जंगल में शांति मिलती है, और जहाँ शांति होती है वहाँ भी भजन होता है। मान लो कहीं आप रह रहे हैं, वहाँ शांति है तो वहाँ भी भजन नहीं होता है। अरे हाँ, खाली हैं एक से एक शांति फैला रहे हैं, तो भजन में आपका मन लगेगा। हमारा आशीर्वाद है, हनुमान जी हमारी कृपा करेंगे कि आपका मन भजन में खूब लगेगा बाबा, है कि नहीं। अब यहाँ हमको 12 साल रहते हो गया। हाँ, 12 साल यहाँ कुछ नहीं था, जैसे ये कांटा वाले जंगल है ना, ये सब इस तरह था। अब यहाँ हम धीरे 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 साधु संत हरा बगीचा लगाते हैं, तो धीरे धीरे हम देखो आम वाम ये सब वृक्ष लगाया। कोई अभी यहाँ तार वार नहीं लगी है, कोई मतलब तार लगी हो, सब कांटा वाटा रूंधा के। ये जो बिरवाई जानते हैं ना, बिरवाई लगी किनारे किनारे, तो कांटा की इसको लगा करके, और देखो कम से कम छोटे बड़े से ये पूरा 100 पेड़ का बगीचा लगभग हो गया है। हाँ, ये आम है, अमरूद है, नींबू हैं, और ये आपके जो आंवला है, थोड़ी थोड़ी सब चीज़, बेल हैं। अब ये बेल 10 साल का हो गया है, आज तो 3-4 फल दिया है यहाँ किनारे में। हाँ, 5 पेड़ लगे हैं, एक उधर लगा है, एक ये है, एक या कोना में, एक कोना में, ऐसे आम। हाँ, सब अच्छे। आमले लगा हुआ है, आमला आजकल, आंवला आजकल नहीं लगे, हमारे छोटे छोटे हैं 10 साल के पेड़, तो वो लगे हैं उधर 2-3 पेड़, तो अभी शुरुआत हुआ है फलने में। आंवला है, सब 10 साल में फलते हैं। ये पपीता है, देखो बढ़िया महाराज जी, हाँ, मेरी तरफ से एक प्रश्न है, जी जी, उसका रिकॉर्ड नहीं होगा। हाँ, माता जी का कहना है कि हमसे लोग घृणा क्यों करते हैं? घृणा क्यों करते हैं? कोई घृणा नहीं करता, तुमको लग रहा माता है जी को लगता है कि इनसे कोई घृणा करता है? नहीं। जैसे प्रेम नहीं करते ना महाराज जी। अरे भगवान को प्रेम, हमें दुनिया से प्रेम करने में कुछ नहीं मिलेगा। ये कोशिश करो भजन करके कि हमसे भगवान से प्रेम हो, ठीक है। ये दुनिया तो सतरंगी है, कोई प्रेम करेगा, कोई कुछ कहेगा, कोई अच्छा कहेगा, कोई बुरा कहेगा। दुनिया का तो ऐसे काम है बाबा, तो महाराज जी है ना। कुछ प्रारब्ध का भी होता है? हाँ, होता है। हमारे एक बाबा हैं, अभी आपको हम बता रहे हैं, कनाडा के हैं बाबा, इन्हीं के हैं भगत। वो बाबा इस समय परेशान है कि नहीं। वो बाबा इस समय उनका शारीरिक दर्द, कहीं यहाँ दर्द होता है, कहाँ यहाँ दर्द होता है। मैं भी तो बहुत तो ऐसे में तो बाबा दवाई वाई कराया खूब। अभी वृंदावन आए थे कनाडा से, तो वृंदावन में रहे 15 दिन। बोले कि हमारे महाराज जी दर्द होता है, तो दवाई गोली खूब कराया, हमने भी बताया जड़ी बूटी कुछ, तो कम सही होता है। बोले पूर्व जन्म का कुछ पाप होता है बाबा, पूर्व जन्म में कुछ हो गया तो इस जन्म में भगवान जो है उसका करता है। जैसे आप भक्ति भाव में हैं, तो जो तुम्हारे पूर्व जन्म के पाप होंगे, इस जन्म के पाप होंगे, तो अभी भगवान सब आपका दर्द में दूर कर देगा। फिर आपकी जब आखिरी होगी तब आनंदमय जीवन होगा, आनंदमय जीवन होगा। तो ये पूर्व जन्म का कुछ होता है बाबा, है ना। जैसे महाराज जी आप तो जंगल में रहते हो, जैसे एक तो कब्ज की प्रॉब्लम है, हम पेट जैसे साफ नहीं होता, ये भी बाधक होता है भजन में। जब पेट में है, और अब जैसे पैरों में प्रॉब्लम होती है। तो पैरों में क्या मतलब प्रॉब्लम आई है? मेरे ना, मैं कैंसर का ऑपरेशन हुआ था हाँ, महाराज जी, हाँ, 5 ऑपरेशन हुए मेरे। जी। तो और उम्र भी काफ़ी हो गई है वैसे। तो उसी हिसाब से अब डॉक्टर ने कहा कि आपकी किडनी में सूजन है। हाँ, हाँ, तो मेरे को बहुत दिक्कतें हैं, मतलब तो किडनी में जी मेरा करता है कि मेरा मन, मैं उसमें भजन में इतना लगे कि सब चीज़ों को भूल ही रहूँ। नहीं लगेगा बड़ा, आपका भजन में मन लगेगा। ये हमारी आशीर्वाद है, हमारा हनुमान जी कृपा है कि आपका ज़रूर यहाँ आप आए हैं, तो ज़रूर आपका मन भजन में लगेगा, है ना। हाँ, और आप कृपा हमारी क्या, हनुमान जी सीताराम की कृपा है, ठाकुर जी की, तो आपका मन ज़रूर लगेगा भजन में, ऐसी बात नहीं है। अब आपका मन भजन लगा रहा है, इसीलिए आप इतनी दूर चल के आई हैं। इतनी दूर ये जो चल के आई इतने कष्ट में, तो मन भजन में लग रहा है। अगर मन भजन में नहीं होता तो क्या बेकार है, क्यों जा रहे हो यहाँ, क्या ऐसा कहते हैं आप। क्योंकि जो भीतर वो खल बैठे रहते हैं ना, तो वो फिर भजन में मन नहीं लगने देते, वो बीच में बाधा कर देते हैं। आप कोई सत्कर्म करने जा रहे हो तो वो बीच में रुकावट डाल देंगे,
रुकावट जो, तो इसलिए कि अगर तुम आप भजन में अभी हम यहाँ रहे, इतना जो है तो परेशानियाँ आई, इतना परेशानियाँ आई कि बहुत मतलब बंद नहीं किया भजन, रहे आए। तो भगवान ने देखो, आप अगर एक मिट्टी का घड़ा खरीदेंगे ना तो उसको भी देखेंगे कहीं से टूटा तो नहीं है। इसी तरह भगवान के अगर भक्ति में अगर हम तुम होते हैं जो कोई जीव, तो भगवान पहले उसे आजमाता है कि ये भजन वास्तव में कर रहा है, किस लिए भजन कर रहा है, ये लक्ष्मी के लिए कर रहा है कि ये मोक्ष के लिए कर रहा है, कि ये मतलब किस भाव से कर रहा है। और जब उसका भाव भगवान समझ लेते हैं तो उसके एक कांटा नहीं लगता है। अब इसलिए जंगल में हम यहाँ पड़े रहते हैं, आज तक एक बिच्छू नहीं मारा, और नहीं यहाँ बिच्छू सांप उसमें आओ बरसात में तो बिच्छू होती है ना, तमाम बिच्छू तो आती रहती हैं, बड़े बड़े सांप रहते हैं, तो कोई नहीं हमसे बोलता है कि कोई बोलता हो। अब इतने दिन से रह गए, कभी ये आज तक हमने इसको मालूम है गोली और सुई नहीं लगवाते हम, ये गोली होती है ना सरकारी वाली, कभी नहीं खाते। 10 दिन बुखार आ जाए तब आ जाए, हम ये मान लेते हैं कि भगवान की मर्जी है तो बुखार आ रही है। वो फ़कीर जैसे कि जो फ़कीर को तेजारी आ रही थी, एक फ़कीर था, तेजारी एक बीमारी होती है, वो शरीर डोलने वाला होती है, तो उसे बीमारी आ रही थी। एक राजा उनसे मिलने आया, तो राजा ने कहा कि फ़कीर मिलना है, तो एक उसका पहरेदार था राजा का, तो बोला कि फ़कीर राजा साहब मिलने आए हैं। कहा ठीक है मैं आ रहा हूँ। उन्हें दरवाजे में कहा रुको मैं आ रहा हूँ। तो जैसे मैं ये साल ओढ़े हूँ, ये अचला मैं उतार के इसको किनारे में रख दिया और तेजारी से बोला अपने मतलब भक्ति भाव से कि ये तेजारी तू इसके साथ में हो जा अचला में, अब कुछ देर में राजा साहब से मिल लो। तो इतना उसमें शक्ति थी कि वो जो है तो उसमें हो गई, और हो करके जस के वो तैयार हुआ कि मैं जाऊँ, उतने में राजा आ गया कि ये बहुत देर लगा रहा क्या कर रहा है। तो राजा वहाँ खड़ा था, वो अपने खटिया से खड़ा हुआ तो अब उसकी जो आप हैं तो हमारे पीछे निगाह जा रही, आपके हमारे पीछे निगाह जा रही है। तो वो जब राजा देखा कि फ़कीर खड़ा है, इसका पीछे कम्बल हल रहा है, तो उसका पूरा पहले का सवाल ख़त्म। अब वो सवाल आ गया, कहे बोला किस लिए राजा साहब आए हो। बोला कि हमें कोई बात नहीं, तुम ये बताओ पहले कम्बल तुम्हारा क्यों हल रहा है। कहा इसके बारे में मत पढ़िए, आप अपना काम बताइए। अरे कहा नहीं कि काम मेरा कुछ नहीं, पहला सवाल यही है। तो वो बोला कि मुझे तेजारी आती है, और मैंने कहा कि इससे जो है तो कि इसमें हो जा, मुझे राजा साहब से बात कर लेने दे, नहीं मैं डोलूँगा हालूँगा तो कैसे आनंद आएगा बात करने में। तो ये उसमें हो गई। तो राजा बोला जब यार इतना जानते हैं तुम तो इसको भगा क्यों नहीं देते हो। तो बोला भगा तो मैं भी दूंगा, तो ये मेरे जो कर्म का पाप है, मेरे कर्म का पूर्व जन्म का जो मेरा है दंड, तो इसे मुझे भोगना ही पड़ेगा, चाहे मैं जब भोगूंगा भोगना ही पड़ेगा। तो इसे मैं सोचता हूँ कि अभी भोग लूँ, बाद में आनंद करूँगा, अपने भगवान के दरबार में चला जाऊँगा। तो ये कष्ट है। कुंती ने देखो दुख मांगा था, कुंती जो है जब बाद में पूरी महाभारत हो गई तो भगवान ने सबको बुलाया, क्या चाहिए तुम्हें, क्या चाहिए, सब बढ़िया अपने अपने मन की चीज़ मांगी। कुंती से बोले बुआ तुम्हें क्या चाहिए। बोले हमें दुख चाहिए। तो बोले दुख क्यों मांग रही हो, दुख क्या करोगी। बोले दुख हमें इसलिए चाहिए कि तुम अगर दुख दो दोगे तो तुम्हारा नाम हमें बार बार आता रहेगा, अगर सुख हो जाएगा तो तुम्हारा नाम दिन भर में एक ही 2 बार आएगा, अगर दुख रहेगा शरीर में तो बार बार राम कन्हा कन्हैया कन्हैया जपेंगे। तो भगवान ने उन्हें मतलब दुख क्या दिया, उनके भाव को समझा कि ये भक्ति भाव चाह रही हैं, तो भगवान ने उन्हें भक्ति भाव दिया। तो इसमें कष्ट पड़े अथवा सुख पड़े, दुख देखो सुख भी भगवान की चीज़ है, सुख देते हैं तो भगवान ही देते हैं, दुख भी भगवान का है। तो सब भगवान के अगर चीज़ है, उनकी सामग्री है तो उनको प्रेम से लो। सुख आया तो बड़े प्रेम से ले लिया, दुख आया तो रोने लगे, नहीं, दोनों में संतुष्ट रहो। भगवान की ये सामग्री मान के दोनों में संतुष्ट रहो, तो अगर दुख भी आएगा तो आपको ज़्यादा परेशान नहीं करेगा, साधारण में निकल जाएगा आराम से। तो इसलिए आप इसमें घबराइए नहीं, आपका कोई गड़बड़ नहीं है, जो होगा तो आपका सही हो जाएगा, हमारा आशीर्वाद है बाबा। हनुमान जी से हम कहेंगे कृपा करेंगे कि भगवान माई का सही करो, है कि नहीं। आप कहाँ से आई हैं। हरियाणा। हरियाणा से जी, हरियाणा दिल्ली से, हाँ आगे पड़ रहा है। तो आप भजन में ही रहिए, अब आपकी उम्र भजन की है, ठीक है। और भजन में आप शाम सवेरे स्नान करिए, स्नान जरूर करिए, स्नान तो करते हैं, अवस्था भी गड़बड़ है ना, तो स्नान करके अपना जो थोड़ी बहुत, कुछ नहीं माला भी नहीं लेना है तो थोड़ा सा आंख बंद करके जिसको चिंतन कहते हैं, किसी चीज़ का चिंतन मान लियो करते हैं, तो हम अपने भगवान का चिंतन करते हैं कि भगवान का चिंतन करते रहो, ऑटोमेटिक धीरे 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 आपका मन लगने लगेगा। जब कोई संत महात्मा शुरू में बनता है तो क्या उसका मन लगता है, नहीं, धीरे धीरे जब वो
गुरु कृपा होती है। गुरु बनाया, गुरु कृपा हुई, उसने धीरे 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 धीरे, मतलब वो चौपाई नहीं है, अति संघर्षण करे जो कोई, अनल प्रगट चंदन से हुए। चंदन कितना शीतल होता है, और अगर उसको बार बार आप ऐसे घसेंगे तो उसमें अग्नि प्रकट हो जाएगी। अगर चंदन में अग्नि प्रकट हो सकती है तो क्या हम बैठ के भजन करेंगे तो भगवान नहीं मिल सकते हैं? जितने भजन किया है मन से तो सबको भगवान प्राप्त हुए हैं। महाराज जी आपको हुए दर्शन? दर्शन हनुमान जी नहीं, उन्हीं की सहायता हम यहाँ बने हैं। अब ये इतनी दूर से आ रहे हैं, किस लिए आ रहे हैं? उन्हीं कृपा से आ रहे हैं। हमारे कृपा से नहीं आ रहे हैं किसी के, हनुमान जी कृपा से। आप किस लिए आए? हनुमान जी कृपा से आए, सीताराम महाराज जी कृपा से आए। उन्होंने जब आपके मन में थोड़ा मन में आपके कहा कि चलो नहीं उस महात्मा के पास चलना है, तब आप यहाँ पर आए हैं। उन्हीं कृपा से, हनुमान जी के। और नहीं हनुमान जी कृपा नहीं होगी तो यहाँ चौपाई इसकी भी है कि क्या कहते हैं, जा पर कृपा राम के होई, मतलब जा पर कृपा राम के होई, ता पर कृपा करें सब कोई। अगर राम जी की कृपा है तो सब कोई कृपा करेगा आपके ऊपर, और अगर राम जी की कृपा नहीं है, भगवान की कृपा नहीं है प्रभु की, तो अपना लड़का प्रेम नहीं करेगा। हम देखते हैं कि अभी एक से एक लड़के हैं, अपने माँ बाप को पता नहीं कहाँ भगा देते हैं और ऐसे रहते हैं। अब बेचारे वो परेशान रहते हैं, और ये नहीं सोच रहे हैं कि पैदा किया, बड़ा किया, पढ़ाया लिखाया, ठीक है, योग्य बना दिया, अब उनके सेवा किया, अब उनके सेवा करने का समय आ रहा है तो वो कहते हैं ये बुढ़ा तो बेकार खा रहा है, कुछ काम नहीं कर रहा है। ये ज़माना है बाबा। और अगर प्रभु की कृपा है तो ये सब सेवा करते हैं। महाराज जी, माता जी का भी यही प्रश्न है कि मतलब फिर से कहें तो वही कर दूं कि इनको है कि हमसे कोई प्यार नहीं करता। करेगा, तुम दुनिया के चक्कर में प्यार नहीं करो, भगवान ये मन करो कि हमसे भगवान प्यार करे, भगवान से हमें प्रेम बढ़े। और जब भगवान से प्रेम होगा तो आपको ऑटोमेटिक सब कोई प्रेम ये करेगा। होता है ना, जैसे गलानी हो जाती है, हाँ, तो ये हाँ। भी बाधक होती है ना भजन में। तो जैसे मन साफ हो जाता है इंसान का। मेरा सिर्फ इतना ही कोशिश, और कुछ नहीं। मेरे हाँ, को हाँ। मैं भी नहीं हाँ, चाहती भजन से हूँ। ऊर्जा शक्ति हाँ, बढ़ती है। हाँ, हाँ। तो वो नहीं जाता ना कि मन के अंदर ऐसे विचार नहीं आते ना। तो मन ऐसे जब एकाग्र हो जाता है तो फिर शांति अपने आप ही आ जाती है। और हाँ, फिर हाँ, हाँ। किसी चीज में भी हाँ, कोई हम लालच, प्रयास करते हैं तो हाँ, वो होता है। होता बस भी है वो ये सब। कारण और कुछ नहीं महाराज जी, हाँ, बस। हाँ। नहीं तो फिर आपका मन बेटा लगेगा भी, भजन में। हाँ जी। हाँ, पक्का भजन में लगेगा मन, ऐसी बात जी नहीं है। आपका आशीर्वाद हाँ, होगा। हमारा आशीर्वाद है, हनुमान जी का कामतानाथ हमारे हैं प्रभु। आप कामतानाथ के दर्शन कराया ना? अब एक एक दिन कराएंगे महाराज जी, कराएंगे, हाँ, जैसे आज हाँ। आपके कराए हैं इसी तरह से माता जी तो को हर रोज जो है। ये सत्संग तो जरूरी है ना। सत्संग नहीं होगा तो ये नहीं जानेंगे कि पपीता तो है किस लिए है। अच्छा। और अगर हाँ जैसे पपीता है ना, अब अगर सत्संग किए हैं तो विवेक जानेंगे। इस एक खाने की चीज़ है, फल है। मैं कहते हैं ना, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। वो भी राम के बिना कृपा से सुलभ नहीं है। ठीक है, सत्संग भी जैसे आप ये सत्संग हो रहा है तो राम जी कृपा है तभी लोग यहाँ सत्संग करने आए हैं। अगर राम जी कृपा नहीं होती तो ये यहाँ नहीं आते, सत्संग नहीं होता। तो सत्संग बहुत ज़रूरी है, प्राणी को, जीव को सत्संग करना बहुत ज़रूरी है। तो क्या अथवा महाराज जी हम जैसे आते हैं किसी से मिलते हैं हाँ, या किसी से भावनात्मक हम जुड़ जाते हैं, हाँ, हाँ, तो क्या हम उनको पहले से भी जानते हैं या उनसे हमारा पूर्व जन्म का कोई रिश्ता है? लगाव है। होता है। हाँ, पूर्व जन्म का लगाव है। ये आत्मा आत्मा का मिलन चल रहा है हमारा तुम्हारा। तुम्हारे आत्मा में भगवान, हमारे में सबके बैठे हैं। ठीक है, अगर ये भगवान का उसी का हमारा तुम्हारे दोस्ती चल रही है, शरीर का थोड़ी चल रहा है। शरीर तो ये नासवान है। शरीर अभी चला जाता है तो उसी घर का लड़का कहता है इसे बाहर निकालो, क्योंकि वो आत्मा भगवान निकल गए ना उससे, शरीर से भगवान निकल गए। जब आदमी मर जाता है तो भगवान निकल गए तो उस तुरंत कहते हैं बाहर निकालो बाहर। नहीं, जब शरीर प्रेमी तो क्यों रखते हो उससे महीना 2 महीना, महीना 2 महीना रखो उसको, जब तुम उसे बहुत प्रेम करते हो शरीर से। तो नहीं, हमारा तुम्हारा आत्मा का प्रेम चल रहा है। ये आत्मा एक दूसरे की प्रेम कर रहे हैं। पूर्व जन्म का हमारा तुम्हारा वो होता है। जैसे अब आज माई आई है, पूर्व जन्म का होगा, कभी मिलन होगा तो आज भगवान ने दोबारा यहाँ मिलाया। ठीक, तो इसलिए हम कृपा आशीर्वाद यही दें, हनुमान जी से अपनी कृपा करें, विनती करें उनसे कि इनका मन लगे, इनका स्वास्थ्य सही हो जाए। जैसे बता रहे हैं कि पेट में कब्ज है, ये है, तो ये सब सही हो। अगर बुढ़ा शरीर है ना, अवस्था दूसरा चल रहा है, अगर ये पेट खराब होगा तो फिर कैसे होगा? 2 रोटी पाना है वो भी देखें, 2 रोटी पाना है, वो भी अगर नहीं पच रही तो शरीर कैसे चलेगा? ठीक है, तो इसलिए स्वास्थ्य का पहला सुख सुंदर काया है ना, और दूसरा सुख निरोगी, मतलब निरोगी काया जैसे शरीर है ना, इसको निरोग रहना चाहिए, तो वही सुख है। तुम्हारे रुपया पैसा बहुत के हैं, शरीर सुख में नहीं है, शरीर परेशान है, क्या मतलब वो पैसा का? भाई पैसा वो वही कहते हैं कि तुम्हारा कमाया है दूसरा ही खाएगा, क्या मतलब से होगा? तो इसलिए कि शरीर अगर सही है और अपना तो वो सार्थ है, फिर आगे सब चीज़ लागू होती है ना। तो हमारा विनती यही कि इनका शरीर सही हो। बताओ, बैठने में मुझे दिक्कत है,
पैर में अच्छा दिक्कत यहाँ से होती है कि कुछ टूटा फाटा है कि कहीं कुछ गांठे वाठे दर्द करती हैं। हाँ, ये गोडे, ये टांग, ये हाँ ये घुटना घुटना दर्द करते हैं ना। और ये देखो ना सूजन, ये सूजन, तो बैठना ही बड़ा मुश्किल हो गया। ये सूजन की तो दवा है वो, है ना, एक आती है, उसे थोड़ा सा गर्म करके लेपन कर दियो तो सही हो जाएगा। महाराज जी करेंगे, उनको आयुर्वेद की जानकारी है। अच्छा महाराज जी जानना चाहिए ना। ये जो सूजन है तो ये हो जाएगा। ये क्या ये होती है, ये क्या कहते हैं हमारे यहाँ गुहित कहते हैं, क्या कहते हैं उसको, गिलोय। गिलोय। इसका भी बहुत सुंदर काढ़ा अगर आप नहीं इस्तेमाल महाराज जी, वो करें। उसके लिए जिसका पेट साफ होता हो। पेट भी साफ, ये 1000 दवा में लगता है बाबा। आप सही कह रहे हैं, चलिए। गिलोय को गरम कर लो, उबाल के महाराज जी पीना। हाँ इसका काढ़ा जैसे इसको थोड़ा पीस करके, और नहीं जैसे चाय पत्ती छोड़ते हैं तो यही छोड़ो, यही को डाल दो। है ना। हाँ आप भी डालते हो? हाँ, तो इसको जो है थोड़ा कड़वा तो होता है, हल्का सा बहुत फायदा। हम तो लोग तो इसको कैसे करते हैं साल में, कि काली मिर्च होती है ना, थोड़ा सा ये गिलोय हो गया। और एक आती है वो, उसको कहते हैं नारी दमदरी, वो लगी हमारे यहाँ कहीं पीछे से लगी होगी। हाँ करी होती है, इतना इतना पेड़ होता है, वो अच्छी फूलती है, लंबी पत्ती होती है, नारी दमदरी कहते हैं इनको। तो इतनी उसको तोड़ ले, इतनी गिलोय पीस के, थोड़ा सा नमक मिला लो, जो ये काला वाला नमक आता है, आराम से मिला करके, और काली मिर्च 2 मिला लो। और एक मिट्टी के हमारे यहाँ वो चलते हैं, कुड़हुआ कहते हैं, क्या कहते हैं, मिट्टी का बर्तन छोटा वाला, इतना इतना होते हैं, इतने बड़े रखे हैं, मैं दिखाऊंगा वहाँ रख महाराज जी, उसको आप अपने हाथ से ना माता जी को खिला देंगे। हम हाँ, चलने तो के उसका जो है तो इंतजाम फिर उसे पीस करके अच्छे महीने, और उन्हें जो मिट्टी का बर्तन होता है उसे अग्नि में गर्म करना पड़ता है, लाल पड़ जाए, एक थाली में निकाल करके रख दो, और फिर वो जो होता है वो पिसा हुआ जो घोल उसी में छोड़ दो, और तत्काल उन्हें ढक दो, तो गर्म के मारे वो उबाल मार के पूरा आ करेंगे। जाएगा। हम किस दिन आ जाएं? है ये ना, अगर आप उसको अपने अगर हाथ से आप पिला फिर दें- जब पिएंगे ना तो बहुत फायदा करेगा वो, उसमें तो कभी बुखार नहीं आती है, और ये जो कब्ज है, ये जो पित्त होता है ना, ये दुनिया का सब सही होता है। 2-3 बार साल में पी लो, ज़्यादा नहीं 2-3 बार पी लो। महाराज जी, अब मेरी अवस्था ऐसी है हाँ हाँ कि मैं तो कुछ नहीं कर सकती हूँ। अब कोई करके दे तो ही मैं ले सकती हूँ ना। सही। तो अब क्या करें, अब हम तो यहाँ रहते हैं, आप नहीं, हम पिला, हमारे यहाँ वो लगी है ना गिलोय। नहीं तो एक दिन हम आज, अभी माता जी जब तक रुकी हैं, हाँ जरा एक दिन पहले आपको फोन कर दें, दूसरे दिन पीने आ जाएंगे। ठीक है ठीक है। हाँ तो मैं बुला दूंगा बाबा, ये दवा मेरे पास दोनों चीज़, तीनों चीज़ लगी आ है। जाएंगे, आ जाएंगे। खाली इसको पेट जाना है, नहीं तो खाली उल्टी आ पेट, जाएगी। हैं उल्टी आ जाएगी अगर खा कुछ पी नहीं, लेंगे। तो खाली पेट पीना होता है सवेरे सवेरे, मतलब ना सवेरा हो, खाली पेट होना चाहिए। हाँ। शुरुआत में मंजन अपना करके स्नान ध्यान करके खाली पेट पीना चाहिए इसे। खाली पेट में ज़्यादा असर पूरे शरीर में आता है। महाराज जी, जैसे मेरी ये जो चंद्र नाड़ी है ना, ये कभी तो चलती है। मैं इसको बहुत कोशिश करती थी चलती रहे हमेशा, क्योंकि सांस की बड़ा आसान होता है ना, लंबा खींचना। हाँ खींचना, हाँ हाँ। लेकिन ये क्यों नहीं चलती महाराज जी? पहले तो बहुत चलती थी ये, हम्म, लेकिन ये जो दाई है जैसे सूर्य नाड़ी, ये तो चलती है। हाँ हाँ, लेकिन बाई के लिए मैं कम वो चलती भी करती हूँ, क्या कहते हैं अनुलोम उसको? विलोम। अनुलोम विलोम हाँ करती हूँ हाँ, महाराज जी। योग वो कुछ है ना, पानी डाल के उसमें क्या कहते हैं उसको, वो जैसे डाल के दूसरे हाँ हाथ से निकालना, हाँ। फिर मैं तेल भी लगाती हूँ बादाम का, से आप जैसे बताया था। कोशिश मेरी बहुत ही रहती है, लेकिन ये क्यों रहती है बंद, क्यों नहीं चलती महाराज जी? अब ये अवस्था के अनुसार से नहीं होगा, तो महाराज कोई जी, कहाँ। पेट नहीं साफ होगा, हाँ उसके विषय में पेट, हमें जानकारी है ना। पेट नहीं साफ होता ना। जब तक पेट नहीं साफ होगा तब ऑक्सीजन पहुंची नहीं, अब पेट क्योंकि हमारा उससे- शरीर पूरा ब्लॉक हो गया है पेट ना। देख ले, आप भी ले लो। और अभी कब तक रहेंगे लोग, करो, लड़के बच्चे तो हैं आपके। सब चीज़ें ये जाएगी महाराज जी, अच्छा ये, वापस बॉम्बे जाना है इनको ना। हाँ हाँ। दर्शन किया, परस माने दंडवत किया ना, दर्श परस मुख मत जन पाना, कुछ कहीं थोड़ा सा मुख मान लो, जल पी लिया, ग्रहण कर लिया, कोई फल पा लिया, इसको करना चाहिए। कहता है वेद पुराण कहता है कि इसमें पाप नष्ट होते हैं। ठीक है, इसमें तुलसीदास जी रामायण लिखे हैं, चौपाई तुलसीदास की है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। दर्श परस करना चाहिए, दर्शन से बहुत लाभ है। हाँ आत्मा से आदमी संत मिलन को जाइए, तज माया अभिमान, जो जो पर आगे बढ़े कोटि नगर समान। ठीक है, तो राम राम तो दुनिया कहता है, रामों की है कि राम राम सबको कहे, दशरथ कहना कोई एक बार दशरथ कहे कोटि जग फल होए। तो दशरथ को नहीं कहना है, 10 इंद्रियों से कहना है। अगर 10 इंद्रियों को एकाग्र करके अगर एक बार राम निकल गया तो वो महान हो गया, महान। उसी में साधु संत लगे रहते हैं कि एक बार तो इंद्रियाँ इकट्ठा होकर के भगवान का नाम निकले प्रभु का, कि हमारा जीवन सार्थक बन जाए। ठीक है, इसी कोशिश में लगे रहते हैं। और ये इतना सरल नहीं है कि अब जैसे आप कहते हैं कि भजन में मन नहीं लग रहा है, भजन में मन लगेगा, देर लगती है इसमें बाबा, है ना। इतनी सरल रास्ता नहीं है, इसमें बहुत बाधाएं हैं, बहुत बीच में इसमें वो हैं। प्रभु हमारे वनवास में आए, 12 साल 14 साल जो है तो वनवास किया, साधु वेश में रहे, कितना उन्हें कष्ट भोगना पड़ा, कितना कष्ट भोगे, जगह जगह राक्षस परेशान किया, सीता मैया को भी राक्षसों ने हर लिया, ये सब कष्ट ही तो है। तो भजन में कष्ट मिलता है, बाद में सुख मिलता है। ठीक है, पहले तो कष्ट है, बाद में आनंदमय जीवन है। और जो ये पाप करते हैं तो पहले 10 साल इसमें सुख है, बाद में तो इसमें सत्यानाशी है। ठीक है, अरे बाद में इसमें सत्यानाश हो जाता है, परिवार सही चला जाता है। तो इसलिए भजन करने में कहीं घबराना नहीं चाहिए, भजन करना चाहिए निस्वार्थ, निस्वार्थ। कोई अभिलाषा लेके नहीं। नारियल तो दुनिया फोड़ता है, नारियल तो फोड़ता है, पहले भगवान से मांग लेता है कि मेरा ये सही करो तो मैं नारियल फोड़ूंगा, पहले मेरा सही करो। भगवान से लाखों हजारों काम एक नारियल में कराना चाहते हैं, एक नारियल में, ये गलत बात है। निस्वार्थ सेवा करो, निस्वार्थ भजन करो, हमें कुछ नहीं प्रभु चाहिए, आपके दर्शन चाहिए, आपके हमें स्थान चाहिए, है ना, आपके हमें पास चाहिए। ये भाव से करो तो भगवान धीरे 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 अपने पास रख लेते हैं। अगर एक बार कृपा हो गई तो फिर हो गई, प्रभु की थोड़ी बात है। और जो स्वार्थ में कृपा करेगा भाई, जो जैसा भाव से पूजा करता है, जाकी रही भावना जैसी, अप्रभु मूरत देखी दिन तैसी। जब भगवान जो है तो वहाँ धनुष तोड़ने पहुँचे राजसभा में जनक के, तो बहुत राजा बैठे थे, ऋषि मुनि बैठे थे, माताएं बैठी थी, बहनें बैठी थी, सब कोई वहाँ बैठा था। तो जिस भाव से जो देख रहा था, माता देख रही थी अपने बालक के रूप से, तो भगवान बालक दिखाई दे रहे थे।
और लड़कियां बैठी थी अपने पति रूप में देख रही थी, ऐसा पति हमारा हो जाए तो कितना अच्छा रहे। उन्हें पति दिखाई दे रहे थे। जो ऋषि मुनि बैठे थे वो अपने इष्ट देव मान करके देख रहे थे, उन्हें इष्ट देव दिखा दे रहे थे। और जो ये राज वो बैठे थे, राजागण बैठे थे, वो विपक्षी राजा के रूप में देख रहे थे, तो उन्हें भयानक रूप से राजा दिखाई दे रहे थे वो। तो वहाँ पर चौपाई तुलसीदास यही लिखा था कि जाकी रही भावना जैसी अपने मुहूर्त देखे चिंता ऐसी। तो भगवान जैसी भावना से आप पूजा करोगे वैसे प्रकट होते हैं, इसमें संदेह नहीं है। दिन भर अगर मजदूरी किसी गृहस्थी करोगे तो शाम के वो भोजन को पूछता है और थोड़ी बहुत पैसे भी देगा। जब वो गृहस्थी की दया है तो भगवान तुम्हारे दयावान हैं, दया के सागर हैं, उनमें तो जरूर तुम्हें जो है तो करेंगे। इसमें घबराने की बात नहीं है कि तुम कह दो कि हमारा मन नहीं लगता है, कल से बंद कर दियो, तो फिर क्या होगा? क्या होगा? कुछ नहीं होगा और खराब हो जाएगा। तुम्हारा जो जैसे आदत बन जाती है ना, तो लगे ना लगे उस टाइम ये हाँ याद रहता है, चिंता सवार रहती है, वही एक मन लगना है। मन का लगना वही है कि किसी चीज़ को हमें, किसी काम का हमें दिमाग में टेंशन हो। जैसे कोई आप काम करते हैं तो दिमाग में टेंशन हो क्या वो करना है तो वो करना है। इसी तरह भजन का है कि अगर तुम भजन करने लगे तो धीरे धीरे भगवान मन लगा रहा है, तुम्हारे वो 1 घंटा पहले से मन में आ जाएगा कि हमें अभी तो भजन करना है, अभी हमारा माला नहीं हुआ है। अगर दिन भर नहीं करोगे ना तो तुम्हारा दिन मन स्थिर नहीं रहेगा, स्थिर नहीं रहेगा। अगर 1 घंटा बैठ कर 10 मिनट बैठ के भजन कर लोगे प्रभु का, आपका स्थिर हो जाएगा, ऊर्जा शक्ति बढ़ जाएगी। तो ये होता है, ऐसे में घबराना चाहिए। ये भजन ऐसा नहीं है, ये 7 जन्म, कई जन्मों तक ये भगवान भजन कराते हैं तब प्राप्त होते हैं। कोई तत्काल हो जाते हैं। जी महाराज। कई जन्म तक भगवान, अब हम साधु बने तो क्या इस जन्म के हैं? पहले हम साधु रहे होंगे, वो संसार में मन नहीं लगा। पहले हम साधु रहे होंगे पहले जन्म में भी, हाँ। है ना। कुछ कमजोर रहे होंगे तो इस साल भगवान ने कहा कि तुम्हें ऐसे बना देना है। अब अभी और बड़ा साधु बनाएंगे बाद में। जब हम मरेंगे ना तो हमें और थोड़ी बनाएंगे, हम विनती है करते हैं साधु बनाना। अभी हमें बनाया था तुमने 20 साल से, 20 साल की उम्र साधु बने थे, है ना। 50 साल उम्र हमारी है माता जी, है ना। और अभी साल अब कह रहे हैं कि 5 साल से बनाना। भगवान से विनती करते हैं हनुमान जी से कि अभी आनंद नहीं आ रहा, हमें 5 साल में बनाना, तुम साधु बनाएंगे भाई। जो इच्छा करी हो मन माही, है कि नहीं? राम कृपा कभी दुर्लभ नहीं भाई, जो इच्छा करी हो मन में हृदय से तो वो भगवान सब पूरा करेंगे, ऐसी बात नहीं है। महाराज जी आप पाते क्या हो? पाते तो हम यही पाते हैं, एक टाइम 11 बजे, वह 10 बजे बनाएंगे आरती के बाद, जब आरती 8 बजे हो जाएगी हनुमान जी की तो फिर टिक कर बनाएंगे। और सुबह सुबह नहीं, 11 बजे कुछ नहीं यहाँ। बस आप शाम पे खाओगे? शाम एक टाइम हमें धूनी तापना पड़ता है, हमारी धूनी 4 महीना चलेगी, इस साल 5 महीना चलेगी। आपको जंगल में थोड़ी देर लगती तो आब हवा यहाँ बहुत है, आब हवा है ना यहाँ पर। आब हवा में शरीर आधी दबा यही करता है कि पेड़ पौधा की जो हवा रही है तो आधा मर यही करता है। यहाँ गर्मी नहीं होती, आम में बगल आने में देर हो रही, कईयों को तो ऐसी मोटी मोटी आम भी लग रही है।